हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे। यानी फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और हो सके तो साथ के साथ वीडियो देखते देखते ही आप इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर प्लॉट करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक मेन पॉइंट्स बताऊंगी यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एक ऑक्सो एसिड्स जो है फॉस्फोरस के, उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला होता है H3PO2। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉस्फोरस जो है वो हमेशा सेंटर के अंदर रहेगा और एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इसके साथ हमेशा अटैच रहेगा। जो फॉस्फोरस है वो 5 बॉन्ड बनाएगा जब भी आप जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। और इसके अंदर जो कंपल्सरी कंडीशन है वो ये रहेगी, फॉस्फोरस सेंटर में रहेगा, टोटल 5 बॉन्ड्स बनाएगा। फॉस्फोरस के साथ कम से कम एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए। एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हर एक जितने भी ऑक्सो एसिड आप पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के, उन सब पे प्रेजेंट रहेगा। ये इसके कंपल्सरी साइंस है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस सेंटर में लिया है, इस पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच कर दिया है। टोटल बॉन्ड कितने करने हैं हमें? 5 करने हैं। 2 हो चुके हैं, 3 4 5। ओके, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 2 एंड 3। ऑक्सीजन एक तो यूज कर लिया, एक बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन भी लगा देती हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए टोटल 5 बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए और 1 फॉस्फोरस हो गया। तो इस चीज को ये फुलफिल कर रहा है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मतलब ठीक फिट बैठ रहा है। जो कंडीशंस आपको बताई गई हैं उन कंडीशंस को, कंपल्सरी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब इसके अंदर एक चीज और है, जितने OH प्रेजेंट होंगे, जितने OH प्रेजेंट होंगे उतने ही ये बेसिक होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक OH प्रेजेंट है, तो ये कैसे नेचर का रहेगा? मोनो बेसिक। कैसा रहेगा? 1 के लिए क्या यूज करेंगे हम? मोनो, तो मोनो बेसिक रहेगा। अब हम बनाते हैं H3PO3, फॉस्फोरस डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा कंपल्सरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए 3 बॉन्ड्स और बनाने हैं, 1 2 एंड 3। 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 कंप्लीट। अब देखिए काउंट कीजिए यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन 1 2 3, एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। और टोटल बॉन्ड फॉस्फोरस को कितने बनाने थे? 5 बॉन्ड काउंट कर लिया, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो ये भी ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक ठाक बन गई हमारी। अब देखो यहाँ पे कितने OH ग्रुप है? 2 प्रेजेंट है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? डायबेसिक। डायबेसिक मतलब ये डायबेसिक की नेचर रहेगा, क्योंकि जो OH है वो इजीली H पॉजिटिव आयन यहाँ से दे सकता है। तो एसिड है ये, तो हम इनके अंदर बेसिसिटी, जो बेसिक नेचर तो देखते नहीं है, हम क्या देखेंगे? कितना H पॉजिटिव ये दे सकते हैं। तो सिर्फ वहीं से H पॉजिटिव जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा। तो यहाँ पे एक ही अटैच था तो ये मोनोबेसिक हो गया, यहाँ पे 2 अटैच है तो डायबेसिक रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, H4P2O5। इसमें देखिए P डबल बॉन्ड O, 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। अब हमें एक ऑक्सीजन यूज कर लिया, टोटल 4 बचे हुए हैं, 1 2 3। एक ऑक्सीजन और भी बचा हुआ है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। लेकिन देखो इसमें अब एक चीज और भी है, H4P2O5 लिख दिया। अब मैं तो एक ही फॉस्फोरस कंसीडर करके स्ट्रक्चर को बना रही हूँ, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। P2 है यानी एक फॉस्फोरस यूनिट और प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट रहेगा? एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इस पर भी प्रेजेंट रहेगा। लेकिन क्योंकि ये तो कंपल्सरी कंडीशन है, जितने भी फॉस्फोरस हो जाए उन पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहना ही रहना है, तो यहाँ प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया, टोटल ऑक्सीजन थे 5। देखिए इस तरीके से 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास हो गए। हम किसी भी एक के ऊपर रैंडमली अटैच नहीं कर सकते, इन दोनों को अटैच करवाएंगे एक ऑक्सीजन के थ्रू। ओके, अब इनमें जो सिमिलैरिटी है वो जनरेट हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टोटल बॉन्ड काउंट कीजिए फॉस्फोरस के कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसके कंप्लीट हैं। इस पे देखिए 1 2 3 4 5, इसके भी कंप्लीट हैं। हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन कंप्लीट है। फॉस्फोरस 2 होने चाहिए, 2 कंप्लीट है। ऑक्सीजन 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, सारी चीजें कंप्लीट है, यानी हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बनी है। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर? 1 एंड 2। तो ये भी कैसा रहेगा? डायबेसिक रहेगा। कैसे नेचर का रहेगा? डायबेसिक रहेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, H4P2O6। अब इसमें देखिए किस तरीके से बनाएंगे, सेम वैसे ही P डबल बॉन्ड O,
P डबल बॉन्ड O, इतना तो बना लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 1, अब ये दोनों फॉस्फोरस तो अटैच होने ही होने हैं, देखिए इनको डायरेक्ट बॉन्ड से अटैच कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 ऑक्सीजन इसके पास हो गए, 1 2 3 ऑक्सीजन इसके पास हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन कंप्लीट है। तो इस तरीके से अगर हम बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सारे बॉन्ड भी कंप्लीट हैं, सारी कंपल्सरी कंडीशंस भी कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पर OH ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 OH ग्रुप आ रहे हैं। तो 4 OH ग्रुप अगर आ रहे हैं तो ये कैसा रहेगा, टेट्रा बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है आपको कि ये टेट्रा बेसिक नेचर का होगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए 5th नंबर पे जो है H3PO4, तो फॉस्फोरस डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच कर दें और 3 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3। टोटल कंपल्सरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5, और जो यहाँ पर जो भी हमने डिजिट्स लिखी हुई थी वो सारी भी यहाँ पे कंप्लीट है। कितने OH ग्रुप है, 3, तो ये कैसा रहेगा, ट्राई बेसिक नेचर का होगा। अब नेक्स्ट है H4P2O7, इसके लिए देखिए फॉस्फोरिक एसिड जो है कैसे बनाना है हमें, एक फॉस्फोरस, ये दूसरा, दोनों को अटैच करवा देंगे एक ऑक्सीजन के साथ, 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन 4 हैं, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन भी कंप्लीट, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। कितने OH ग्रुप है, 4, तो कैसा रहेगा ये, टेट्रा बेसिक इन नेचर रहेगा। इसके लिए देखिए P डबल बॉन्ड O OH OH O OH। अब यहाँ पर 5 ऑक्सीजन अटैच करने थे, 1 2 3 4 तो अटैच हो गए, 5वां ऑक्सीजन हम कहाँ अटैच करें, तो यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज रहेगी। ये ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज होती है इसे पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। इस तरीके की जो लिंकेज होती है तो पेरोक्साइड लिंकेज रहेगी। यहाँ पे बेसिसिटी 1 2 3 के लिए ट्राई बेसिक रहेगा, ट्राई बेसिक इन नेचर। इसमें देखिए डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 और 4, इन चारों के ऊपर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब देखिए 3 इसके पास हो गए, 3 इसके पास हो गए, ऑक्सीजन टोटल 6 हो गए, लेकिन हमें करने अटैच कितने हैं, 8। फॉस्फोरस के पास वैसे तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। यहाँ भी कौन सी लिंकेज बनी है, पेरोक्साइड लिंकेज। देखिए जहाँ भी पेरोक्साइड लिंकेज बन रही है ना, नेमिंग के अंदर हम पेरोक्सो वर्ड यूज कर रहे हैं दोनों के अंदर, ठीक है। तो सारी जो भी कंपल्सरी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। यहाँ पे टोटल जो OH ग्रुप है वो कितने हैं, 4, तो ये कैसा रहेगा, टेट्रा बेसिक इन नेचर, टेट्रा बेसिक नेचर का होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये साथ साथ ड्रॉ करने थे आपको, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दोबारा से रिपीट करके देख लें और ये ड्रॉ जरूर करें। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हर साल इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक कंपाउंड आपको पक्का मिलेगा, हर साल आता है इस पे क्वेश्चन। अब इसमें देखिए लास्ट जो 2 ऑक्सो एसिड हैं फॉस्फोरस के, ये अपने आप में स्पेशल हैं, यानी उनसे डिफरेंट है थोड़ा। फर्स्ट जो है वो है साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी इसके, HPO3 होल थ्राइस, यानी ऐसी 3 यूनिट यूज करनी है हमें। इसके लिए आपको देखिए इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जैसे हम बेंजीन बनाते हैं, ओके। इस तरीके से 3 ऑक्सीजन और 3 फॉस्फोरस, इस तरीके से एक साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग जो है उसको फॉर्म कर लेंगे। फॉस्फोरस को अपन ने 5 बॉन्ड पूरे करने हैं, एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक फॉस्फोरस के ऊपर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ इसे अटैच करवा देंगे, और एक OH यूनिट जो है वो और साथ में अटैच करवाएंगे, ओके। तो ये OH यूनिट। अब देखिए आप 3 यूनिट है HPO3, मान लो ये एक यूनिट हो गई हमारी, ठीक है। तो ये दूसरी यूनिट हो गई और ये तीसरी यूनिट हो गई। तो यहाँ पर हमने ये तो कहा था कि 3 इस तरीके की यूनिट प्रेजेंट रहेंगी, तो वो तीनों प्रेजेंट है और ये साइक्लिक नेचर का बन गया। अगर बेसिसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ट्राई बेसिक इन नेचर रहेगा, क्लियर। अब इसके बाद है लीनियर पॉलीमर, यानी ये पॉलीमरिक चेन के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे N नंबर लगा रखा है, तो यानी कितने भी नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली
कहीं तक भी जा सकती है। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हर एक फॉस्फोरस के ऊपर होना कंपल्सरी है, तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा देती हूँ। 5 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 4 लगा चुके हैं हम, सिर्फ एक बचा हुआ है, तो OH यूनिट जो है वो इसके साथ अटैच करते चले जाएं। जो लीनियर पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड है लीनियर चेन के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। हर एक यूनिट के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये मोनो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कंप्लीट को अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ OH यूनिट जो है OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये साइक्लिक हो गया और ये लीनियर हो गया। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑक्सो एसिड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर साल इनमें से क्वेश्चंस आता रहता है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर करके देखें, तभी ये आपके दिमाग में बैठेंगी, तभी आप अच्छे से इन्हें कर पाएंगे।